सरकार के मंत्री की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की कि जेट कांग्रेस पार्टी के सीनियर चेहरे, सीनियर लीडर हैं प्रमोद तिवारी। हाल ही में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। हालांकि जिस तरीके से अगर आज कहें तो बहुत बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका भव्य स्वागत काशी में किया गया। मॉरिशस के पीएम भी आए हैं। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम दोनों जो है वो मुलाकात करते नजर आए हैं। बातचीत दोनों के बीच हुई है, इस पर भी प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कह रहे हैं वो, ये रिपोर्ट आप। शुभकामनाएं। भारत और मॉरिशस के संबंध बहुत घनिष्ठ आजादी के बाद से रहे, क्योंकि वहां ज्यादातर वही बसे हुए जो भारत से गए। प्रधानमंत्री भी उनका, राष्ट्रपति भी उनका, तो एक हमारा जैसे खून का रिश्ता है मॉरिशस के साथ। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी और वहां के राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात पे जो बातचीत होगी वो दोनों देशों के पारस्परिक हर तरह के हित देखेंगे। दुख यही होता है प्रधानमंत्री जी शायद वो संबंध पूरी तरह निभा नहीं पाते, वरना ऑपरेशन सिंदूर पे मॉरिशस तो हमारे साथ खड़ा होता। मैं कठोरतम शब्दों में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की कि जेड प्लस से जो व्यक्ति नेता विरोधी दल इस देश का हो, आच्छादित हो, जिसकी दादी और जिसके पिता की नृशंस हत्या की हो हत्यारों ने, उसे 20 सड़क पर मंत्री रोककर अफरा तफरी का वातावरण कर दिया, उनकी सुरक्षा को सीधे चुनौती दे डाली। क्या इरादा है, क्या चाहती है भाजपा? मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री जी से कि इस तरह सुरक्षा जिस तरीके से एक मंत्री ने रोकी है, छिन्न भिन्न की है, मौका दिया अगर कोई अपराधी हो तो अपराध कर ले, और वो भी किस बात पर, जिससे राहुल गांधी का कुछ लेना देना नहीं, जिसने कुछ कहा है वो जेल के अंदर है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि एक ये अक्षम्य अपराध है कि एक मंत्री नेता विरोधी दल की सुरक्षा को 20 सड़क पर चुनौती दे, जिसके पिता और दादी की नृशंस हत्या आतंकवादियों ने की हो। बहुत चिंता का विषय। ये पत्र ही नहीं लिखा है, ये पत्र सार्वजनिक हो गया है। कहा तो ये जा रहा है कि यहां काम नहीं हो रहा है, जनता की कोई नहीं सुन रहा है, पर अब तो मंत्री कह रहे हैं उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। 2 मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार, एक कैबिनेट मंत्री, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्री रहे, ये राज्यपाल रही हैं उत्तराखंड की। अगर उनकी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो मैं समझता हूं सरकार में जनता की आवाज नहीं सुनी जा रही है। इसको गंभीरता से इन पत्रों पे लेना चाहिए और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि मंत्रियों की जो पीड़ा है या मंत्रियों ने जो शिकायत की है वो प्रतिबिंबित करती है उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली को कि कुछ हो नहीं रहा। बहुत गूढ़ रहस्य है। 75 साल पूरे हुए हैं मोहन भागवत जी की, शुभकामनाएं, बधाई। पर प्रधानमंत्री जी ने आपने तब लेख नहीं लिखा जब मणिपुर में नृशंसता सारी सीमाएं पार कर गई। आपने तब लेख नहीं लिखा जब पहलगाम की ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। तब पत्र नहीं लिखा जब गाजा पे सर्वाधिक नृशंस प्रहार हुआ। तब आपने कोई लेख नहीं लिखा जब 50% टैरिफ लगा। आपने तब भी लेख नहीं लिखा। लेख कब लिख रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि 11 सितंबर 2001 का दिन, आज ही के दिन तो आतंकी अलकायदा का हमला हुआ था। अरे भूल गए आप? जब स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करता हूं मैं, शिकागो में अगर उनका प्रवचन हुआ था तो 11 सितंबर 1906 को महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग में पहली बार सत्याग्रह का आह्वान किया था। पर उसमें तो सत्य है,
सत्य का आग्रह, और मोदी जी आपको सत्य और आग्रह से लेना देना क्या, और फिर आपको गांधी से लेना देना क्या होता। तो जब आप मोहन भागवत जी के जन्मदिन पर उनको बधाई देते हुए उन दो घटनाओं को उल्लेख कर रहे हैं, तो अगर आपकी गांधी की विचारधारा होती, गोडसे की नहीं, तो आप जरूर गांधी के सत्याग्रह का जिक्र अपनी लेख में करते। आपने लिखा, ये जिसने भी लिखा आपके नाम पर, उसने एक ऐतिहासिक भूल करके उस चरित्र को उजागर किया है। बिल्कुल ठीक, आरएसएस संगठन मात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने अगर अपने आरएसएस प्रमुख भागवत जी को बधाई दी, शुभकामनाएं, बधाई। पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अमेरिका में अलकायदा का हमला हुआ, उसका उल्लेख तो किया 11 सितंबर को उनके जन्मदिन पर, परंतु 11 सितंबर 1906 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, इसका उल्लेख उस लेख में नहीं किया प्रधानमंत्री। पर छोड़िए, वो तो एक संगठन है आरएसएस, वो अपना तय करें, उन्हें 75 साल पे रिटायर होना है या नहीं होना है। यही मोहन भागवत जी ने भी 3-4 महीने पहले कहा था, जब 75 साल की आयु पूरी हो जाए थोड़ा बाजू हो जाना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, यही 75 साल पूरे होने पे तो अडवाणी जी को बाजू कर दिया गया, जो आपके गुरु थे, जिन्होंने आपको बचाया था। आपने मुरली मनोहर जोशी जी को साइडलाइन कर दिया, बाजू कर दिया, कलराज मिश्रा को कर दिया, तमाम नेताओं को कर दिया। अब अगले महीने आपका भी 75 वर्ष पूरा होने जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को सक्रिय राजनीति से हटाया गया, आप भी उस परंपरा का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारा देश देख रहा है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि ये देखना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बीच की ये जो बातचीत हुई है, जो बड़ा समझौता किया है, इसका कितना फायदा भारत को मिलता है।